अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ मी शेज़ अली फ्रॉम शेज़ अली फ़िटनेस। दोस्तों, हम मुख्तलिफ़ फ़िटनेस, डाइट और हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं। आज का जो हमारे टॉपिक है, जो कि पाकिस्तान में कॉमन इशू है, शुगर यानी डायबिटीज़। एक रिसर्च के मुताबिक कहा गया है कि डायबिटीज़ हमारी औसतन 10 साल उम्र घटा देता है। उसी रिसर्च के मुताबिक ये भी कहा गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, 2030 तक हमारी 69% नौजवान नस्ल इस बीमारी का शिकार होगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ को खुराक के थ्रू किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, क्या वजूहात होती है जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी होती है, और क्या प्रोसेस होता है जो सारी इन चीज़ों को अकर करता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि कोई भी हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो फ़ौरन से आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम अपनी डेली रूटीन में सिंपल कार्ब्स या शुगर खाते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। उस ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी में मौजूद होता है पेंक्रियास, जो कि एक हार्मोन इंसुलिन बनाता है। जैसे ही हमने सिंपल कार्ब्स और शुगर खाया, यहाँ पे हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हुआ। वहाँ से पेंक्रियास ने इंसुलिन छोड़ दिया बॉडी के अंदर, और उस ब्लड शुगर लेवल को उसने बैलेंस कर लिया। ये होता है एक नॉर्मल प्रोसेस। अब क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल हमारे सेल्स में इंक्रीज़ हो जाता है। वहाँ पे इंसुलिन गया, और फिर उसके बाद इंसुलिन ने पैगाम पहुंचाया वापस पेंक्रियास को कि और इंसुलिन बनाना बंद कर दो। जितनी हमें ज़रूरत थी उतना हमने ले लिया है, अभी हमें और इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। तो उस सिचुएशंस में हमारे सेल अपने आप को बंद कर देते हैं, और वो और इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये तो आ गई है कि बात जब हम लिमिटेड सिंपल कार्ब्स और लिमिटेड शुगर खाते हैं। अब आ गई वो सिचुएशन कि हम डेली रूटीन में सिंपल कार्ब्स खा रहे होते हैं, शुगर खा रहे होते हैं, तब क्या होता है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं। देसी डाइट के अंदर सिंपल कार्ब्स हम डेली रूटीन में खा रहे होते हैं, जिसमें आ जाते हैं मुख्तलिफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पराठा खा रहे होते हैं, जिस तरह आटा, वो हमारे सिंपल कार्ब्स हैं। हम चाय में चीनी डालते हैं, वो हमारे सिंपल कार्ब्स और शुगर हैं। और उसके अलावा हम चावल का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे सिंपल कार्ब्स में आ जाते हैं। और इसके अलावा मैदा, समोसे, पकोड़े और ये सारी चीज़ें हमारे सिंपल कार्ब्स में आती हैं, जो क्या करती हैं, सेम हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करती है जिस तरह की चीनी करती है। अब यहाँ पे बात आ गई कि जब हम डेली रूटीन में कंटिन्यूअसली सिंपल कार्ब्स और शुगर खा रहे होते हैं, तब क्या होता है। अब हमारे सेल तो यहाँ पे बंद हो गए हैं, कंटिन्यूअसली हम सिंपल कार्ब्स और शुगर खाई जा रहे हैं। जब हम डेफिनेटली सिंपल कार्ब्स और शुगर खाई जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा पेंक्रियास कंटिन्यूअसली इंसुलिन बना रहा है। अब यहाँ पे सेल बंद है, इंसुलिन बन रहा है। इंसुलिन का काम यही है कि सेल्स में जाना है, उसने ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करके, बैलेंस करके वापस जाना है। पेंक्रियास को पैगाम देना है कि भाई और इंसुलिन बनाना बंद कर दो। अब जब सेल बंद है, एक्सेस में इंसुलिन बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे बाकी बॉडी के पार्ट्स को इफ़ेक्ट करने लग जाता है। अब ये प्रोसेस जब सालों साल चलता है, तो एक स्टेज आती है कि हमारा पेंक्रियास और इंसुलिन बनाने के लिए थक जाता है। वो और इंसुलिन बनाना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देता है। जब वो और इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, ये होती है वो कंडीशन जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़, जिसमें हमारा शुगर लेवल 125, 140 या 150 तक या 160 तक जो है पहुंच जाता है। अच्छा दोस्तों, इस सेल बंद होने के प्रोसेस को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो कंडीशन होती है कि जब हमारे सेल और इंसुलिन एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। चलिए, अब आती है वही बात प्री डायबिटीज़ पे। अब हमारी बॉडी ने और इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली सिंपल कार्ब्स और शुगर खाई जा रहे हैं। जब हमारी
बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देगी, यहाँ पे सेल एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे इंसुलिन को, प्री डायबिटीज़ वाली कंडीशन में हम आ जाएंगे और फिर भी हम अपनी रूटीन, हम अपनी खुराक, हम अपनी डाइट चेंज नहीं करेंगे, वही सिंपल कार्ब्स और शुगर हम खाई जा रहे होंगे, तो क्या होगा कि हमारी कंडीशन प्री डायबिटीज़ से कन्वर्ट होके हम डायबिटिक बन जाएंगे। हमारा शुगर लेवल 200, 300, 400 तक पहुंच जाएगा और उस अलार्मिंग सिचुएशन में, उस मौत वाली हालत में हमें याद आते हैं कि भाई अभी हमने इस्तेमाल करने हैं इंसुलिन इंजेक्शंस, जो कि एक अनदर एक्सट्रीम कंडीशन है हमारी बॉडी पे जुल्म की। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा होगा कि किस वजह से हमारा शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है, बॉडी इंसुलिन किस तरीके से बना रही होती है। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक बंदे को उसका जवाब दूँ। अब आ गए हैं आप डायबिटिक कंडीशन में, आपका पेंक्रियास और इंसुलिन नहीं बना रहा, आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर जा ही जा रहा और आप इंजेक्शंस के थ्रू जो है उसको बैलेंस कर रहे हो। अब अक्सर लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अभी तो हमने अपनी हालत ख़राब कर ली है, तो अब हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी इस कंडीशन को बग़ैर इंजेक्शंस के हम ठीक कर सकते हैं, बग़ैर इंसुलिन इंजेक्शंस लगाए ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जितनी देर हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, हमारे बाकी बॉडी के पार्ट्स भी उससे आहिस्ता आहिस्ता इफ़ेक्ट होने लगते हैं। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं मेरे पैर भारी हो गए हैं, अक्सर लोगों के गुर्दों पे इफ़ेक्ट आता है। तो ये होता है सिंपल कार्ब्स और शुगर का असर जो हमारी बॉडी पे इतने मुज़िर अंदाज में वो कंटिन्यूसली किए जा रहा है, क्योंकि हमारी डेली की खुराक और लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अक्सर लोग, अक्सर नौजवान, अक्सर हमारे बूढ़े हजरात और अब तो बच्चों में भी और नौजवान नस्ल में इस बीमारी ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी इख्तियार कर ली है। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि 2030 तक उस रिसर्च के अकॉर्डिंग 69% हमारे एडल्ट्स, जो यंग जनरेशन है, वो इस बीमारी का शिकार होंगे। इसलिए शुगर को जहर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट होके हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स जो है ख़राब करने लग जाती है। अब हम बात करते हैं अपनी डाइट के ऊपर कि हम अपनी डाइट में क्या चेंजेस करें कि हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो, वो इंक्रीज़ ना हो, हमारी बॉडी उससे इफ़ेक्ट ना हो। सबसे पहले बात आती है कि आप अगर यंग हो, अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ ऑलरेडी चलता आ रहा है और अभी तक आप प्री डायबिटीज़ वाली कंडीशन में नहीं गए, तो आप अपनी सबसे पहले डाइट चेंज करें। आप अपनी डाइट से जो है सिंपल कार्ब्स और शुगर हटा लें, आप उसको कम कर लें, ठीक है। फिर भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्री डायबिटिक कंडीशन में आ गए हैं या आपके हाथ से वक्त निकल गया है और अभी जो है आप डायबिटिक कंडीशन में आ चुके हैं, तो उसके लिए अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें ऐड करें जो हमारे ब्लड शुगर लेवल पे असर ही ना करती हो। आपको समझ आ रही है मेरी बात? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल कार्ब्स और शुगर खाने से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, लेकिन अगर हम अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, और हेल्दी फैट्स और हेल्दी प्रोटीन, ये चीज़ें हम अगर अपनी डाइट में ऐड करें, तो तब क्या होगा, ये चीज़ें हमारे ब्लड शुगर लेवल को इफ़ेक्ट ही नहीं करती है, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती ही नहीं है। तो जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा ही नहीं, तो क्या होगा कि जो हमारा शुगर लेवल 300, 400, 450, 500 तक पहुंच चुका है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कम होने लग जाएगा। और हम चाहते भी वही हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए। तो आपके जहन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ब्लड शुगर लेवल पे इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, कौन सा ऐसा फूड है। उसमें आ जाते हैं हमारे पास, सबसे पहले मैं हेल्दी फैट्स के बारे में बताऊंगा। हेल्दी फैट्स में हमारे पास बादाम आ जाते हैं, अखरोट आ जाते हैं, हमारे पास एग्स आ जाते हैं, हमारे बीफ, मटन, उसके अलावा प्रोटीन में चिकन आ जाता है, फ़िश आ जाता है। और फिर उसके बाद बात आ जाती है कि कार्ब्स में ऐसे कौन सी ऐसी वो चीज़ें खाएं कि वो
इफ़ेक्ट ना करे हमारे ब्लड शुगर लेवल को, और जो फाइबर में ज़्यादा हों उसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, जैसे कि बैंगन हो गए, जैसे कि भिंडी हो गई है फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि साग हो गया हमारी डेली रूटीन में। और ये चीज़ें ऐड करने के बाद मैं 110% श्योर हूँ कि इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर ही बग़ैर इंसुलिन इंजेक्शन लगाए आपका ब्लड शुगर लेवल खुद ही कम होने लग जाएगा। देखिए नेचुरल सी बात है ना, एक ऐसी चीज़ें, ऐसा खुराक जो आपके ब्लड शुगर लेवल पे इफ़ेक्ट ही ना करता हो, ठीक है, तो वो आप खाने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड शुगर लेवल नीचे आने लग जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे एक वीडियो है जो हमने बनाई है 1100 कैलोरीज फुल डे ऑफ कीटो ईटिंग। कीटो को मैं क्यों अक्सर लोगों को प्रेफर करता हूँ जिनके स्पेशली शुगर या डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, क्योंकि कीटो में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हमारी 70 to 75% डाइट किस चीज़ से हमारे पास आ रही होती है, हेल्दी फैट से। वही एग्स हो गए हैं, बीफ हो गए हैं, मटन हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स हो गई हैं, क्रीम हो गए हैं, देसी घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। ये खा के यहाँ से हमारी 70 to 75% न्यूट्रिशन आ रही होती है। बाकी 20 to 25% हमारे हेल्दी प्रोटीन से, जैसे कि चिकन हो गया, फ़िश हो गया, इन चीज़ों से हमारे पास एग वाइट्स हो गए हैं, उन चीज़ों से हमारे पास आ रही होती है। और बाकी 5% हमारे कार्ब्स, वो भी हम ज़्यादातर सब्ज़ी, सलाद, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ जब आप खाओगे तो डेफ़िनेटली आपका शुगर लेवल, मैं 100% श्योर हूँ इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन के अंदर अंदर आप ड्रास्टिकली चेंज देखोगे। अगर आप चेंज नहीं देखोगे तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हो। ये तो बात आ गई है कि वो लोग जो कीटो कर सकते हैं, जिनको कीटो सूट करता है, जो कीटो करना चाहते हैं उनके लिए। फिर ऐसे लोग आते हैं कि जो कीटो नहीं करना चाहते, तो वो क्या कर सकते हैं। और उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक डाइट प्लान बनाऊँगा जिसमें हमारे पास ऐसे कार्ब्स की ऑप्शन रखेंगे जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आ जाते हैं बीन्स आ जाते हैं, ओट्स आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है ऐड करके, ताकि उसमें फ़ाइबर इंटेक ज़्यादा हो। देखिए फ़ाइबर से क्या होता है कि फ़ाइबर हमारी बॉडी में जब जाता है तो डाइजेशन में जो है वो टाइम लगता है, ठीक है। जितना हमारी बॉडी को डाइजेशन में टाइम लगता है, उतना ब्लड शुगर लेवल जो है एकदम से इंक्रीज़ नहीं होता। सिंपल कार्ब्स और शुगर क्या करते हैं कि आपके शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक करते हैं, एकदम से इंक्रीज़ करते हैं। जब एकदम से इंक्रीज़ करते हैं तो आपको उसी वक्त काफ़ी ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होता है। अब आपका पेंक्रियास तो इंसुलिन बना नहीं रहा, यहाँ पे आपका शुगर आसमान तक पहुँच गया है, और यहाँ पे आपका पेंक्रियास, जिसको सारी उम्र आपने घिसा घिसा के ख़त्म कर चुके हैं, वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा। तो शुगर लेवल यहाँ पे है, इंसुलिन जो है लेवल यहाँ पे है, वो बैलेंस नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी बॉडी के बाकी पार्ट्स इफेक्ट होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो उस कंडीशन में जो है हमें नहीं जाना। अब हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाते हैं जो फाइबर में ज़्यादा होते हैं, तो वो हमारे शुगर लेवल को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। यहाँ से शुगर लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और यहाँ से आपका पेंक्रियास थोड़ा बहुत इंसुलिन बनाई जा रहा है, और वो कदरे बेहतर तरीके से जो है ना आपके ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस कर रहा है। तो मे बी विद इन अ वीक इंशाल्लाह मैं एक डाइट प्लान बनाऊंगा उन लोगों के लिए कि जो कीटो नहीं कर सकते, और वो फिर भी जो है अपना शुगर लेवल कम करना चाहते हैं। तो उस डाइट प्लान तक आप काइंडली वेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वो मील प्लान और डिफरेंट मील प्लान जो है हम अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, वो जैसे ही हम अपलोड कर लें ताकि आप लोग तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वो लोग जो अभी तक इस बीमारी का शिकार नहीं हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली कि अपनी डाइट को प्रॉपर बनाएं, सब्जियाँ ज़्यादा खाएं अपनी डाइट में, बीफ, मटन, फ़िश, चिकन, एग्स, इन चीज़ों का जो है हेल्दी फैट्स, क्रीम, देसी घी, कोकोनट ऑयल का जो है ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने डाइट के अंदर। और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ओट मील आ गया, ब्राउन आटा आ गया, लोबिया आ गया, उन चीज़ों का जो है आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करें ज़्यादा। ये जंक, पिज़्ज़े, बर्गर, पराठे, वेजिटेबल ऑयल और ये शवारमे, ये अंडे वाले बर्गर, काइंडली जो है इनको खाना छोड़ दें,
छोड़ दें। जब तक अगर आप इस कंडीशन में नहीं आए हुए हैं तो अपनी ज़िंदगी को तबाह ना करें, अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें और एक हेल्दी लाइफ लाइन की तरफ, एक हेल्दी रूटीन की तरफ आ जाएं। और होप सो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।